जय हिंद। हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे थे। परसेंटेज में जो है हम लोग परसेंटेज अब समाप्ति की ओर जो है बढ़ रहा है और आज की क्लास में परसेंटेज खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सीधे जो है क्वेश्चन पे आते हैं। टाइप बाई टाइप क्वेश्चन कर रहे थे। तो हम लोग यहाँ जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी। एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या में 10% की तथा महिलाओं की जनसंख्या में 8% की वृद्धि हुई तथा कुल जनसंख्या में 9% की वृद्धि हुई, तो उस शहर में पुरुषों की जनसंख्या कितनी थी। इस क्वेश्चन में कह क्या रहा है कि पूरी जनसंख्या जो उसी शहर की 8,000 थी। 8,000 में कुछ पुरुषों की जनसंख्या थी और कुछ महिलाओं की जनसंख्या थी। तो पुरुषों की जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो 10% तथा महिलाओं की जनसंख्या में 8% वृद्धि हुई। जब पुरुष और महिला दोनों की जनसंख्या में वृद्धि हुई तो पूरी जनसंख्या में ऑटोमेटिक वृद्धि हुई होगी। तो पूरी जनसंख्या में कितनी वृद्धि हुई? 9% की। तो आइए हम लोग पहले बेसिक करते हैं, फिर जो है इसको ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो हम मान लेते हैं कि पुरुष की जनसंख्या जो है यक्स है, तो महिला कितनी हो जाएगी? पूरी जनसंख्या 8,000 थी तो महिला हो जाएगी 8,000 माइनस यक्स। 8,000 माइनस यक्स। अब अगर क्या होगा, यानी कि पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि प्लस महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि बराबर कुल जनसंख्या में वृद्धि, यानी कुल जनसंख्या में वृद्धि उतनी ही होगी जितनी की जो है पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि और महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि को मिला देंगे तो वो जो है पूरी जनसंख्या में वृद्धि बराबर हो जाएगा। तो हम उसी तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे? पुरुष की जनसंख्या में वृद्धि कितनी की हुई? 10%। 10% की वृद्धि। महिला की संख्या में कितनी? 8%। तो इसमें हम 8% की वृद्धि कर देते हैं, यहाँ इंटू रहेगा 8%। और पूरी जनसंख्या कितनी है? 8,000 और इसमें कितनी वृद्धि हुई है? 9% की, तो 9%। अब यहाँ 1/100 कॉमन लेंगे, चूंकि प्लस है दोनों में 100 कॉमन है, बटे में है 100 तो यहाँ हम 1/100 कॉमन ले लेंगे। और ये जो 100 है जब इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा और ये भाग में है तो दोनों कट जाएंगे, तो हम इससे इसको काट देते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10x प्लस 8 में 8 का गुणा करेंगे 64,000। 8,000 में 8 का गुणा करेंगे 64,000 माइनस 8x बराबर 9 72,000। ठीक। अब इस 64,000 को, ये जो 64,000 है इसको हम उस साइड लेते जाते हैं। 10x में से 8x जाएगा, कितना बचेगा? 2x प्लस में बराबर 72,000 में 64,000 घटाएंगे। 72,000 में 64,000 घटाएंगे, कितना बचेगा? 8,000। तो 2x बराबर 8,000, x बराबर 2 इधर बटे में चला जाएगा तो 2 से जो है इसको भाग दे देंगे, 4,000 बचेगा। तो हमने यक्स क्या माना था? यक्स पुरुषों की जनसंख्या मानी थी। तो यक्स जब हमने पुरुषों की जनसंख्या मानी है तो यक्स का मान कितना है? 4,000, यानी पुरुषों की जनसंख्या 4,000। और जो महिलाओं की जनसंख्या पूछेगा तो 8,000 में से जो है 4,000 घटा देंगे तो महिलाओं की संख्या आ जाएगी। तो इस तरीके से महिलाओं की संख्या भी 4,000 थी और पुरुषों की जनसंख्या भी कितनी थी? 4,000 थी। तो इस तरीके से ये जो है बेसिक सॉल्व होगा। अब इसको आप लोग नोट कर लीजिए तो हम ट्रिक पे जाते हैं। तो आइए जो है हम लोग ट्रिक देखते हैं। जैसे यहाँ मेल, यहाँ फीमेल, ठीक। महिला पुरुषों की जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई? 10%। महिलाओं की संख्या में 8%। अब कुल जनसंख्या में कितने की वृद्धि हुई? 9%। पुरुषों की जनसंख्या में वृद्धि, महिलाओं की जनसंख्या में वृद्धि और कुल जनसंख्या में वृद्धि। अब इसको क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, जो बड़ा है उस छोटे को हटा देंगे। 9 में से 8 जाएगा 1% और 10 में से 9 जाएगा 1%, यानी परसेंटेज से परसेंटेज जो है कट जाएगा। यानी कि यहाँ पुरुषों की जनसंख्या कितना हो जाएगा? कुल कितनी है? 1 1 2, तो पुरुष की हो जाएगी 1/2 और महिला की भी हो जाएगी 1/2। तो पूरी जनसंख्या, किसकी जनसंख्या पूछा? पुरुषों की। पूरी जनसंख्या कितनी थी? 8,000। तो पुरुष की जनसंख्या बराबर 8,000 इंटू 8,000 का 1/2, यानी कितना आ जाएगा? 4,000। तो ये जो है पुरुषों की जनसंख्या 4,000 थी। ये ट्रिक था। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग एग्जाम में इसी तरीके से जो है सॉल्व करिएगा
और बहुत आसानी से जो है सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप लोग जो है स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम लोग इस क्वेश्चन अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो इसको हम अब साफ कर दे रहे हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपनी आय का 20% भोजन पर तथा शेष का 60%, यानी जो उसकी आय थी उसका 20% तो भोजन पर, 20% भोजन पर व्यय करने के बाद जो बचा उसका 60% अन्य घरेलू मदों पर खर्च करता है। अब भी उसके पास कितने रुपए बचे? 1600, यानी कि आय का 20% और 60% खर्च करने के बाद उसके पास जो है 1600 रुपये शेष बच जाता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको जो है आय है, ठीक, आय का क्या करता है? 20% भोजन पे खर्च करता है। यहाँ ये क्या दिया हुआ है? बचत 20% भोजन पर खर्च करता है, बचता कितना है? 80। तो आय का 80/100, ठीक। फिर ये जो आया इसका 60% क्या करता है? अन्य घरेलू मदों पर व्यय करता है, तो बचेगा कितना? 40%। तो 40/100 बराबर, और बचता कितना है? कुल 1600 रुपये, 1600। तो इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा और 4 से काटेंगे 25 बार में, ठीक। तो आय बराबर, ये 25 उधर चला जाएगा, 1600 में गुणा हो जाएगा और बटे में ये 8 जो है बटे में आ जाएगा। 8 से 16 को काटेंगे, 1600 काटेंगे, 200 बार में जाएगा और 200 का जो है गुणा करेंगे तो 5000, यानी उसकी आय कितनी थी? 5000 रुपये। इसमें क्या था कि आय जो थी, आय का 20% भोजन पर खर्च करता है, तो बचता कितना है? 80%। और ये जो 80% बचा, इसमें का क्या करता है? जो 80% बचा इसमें से 60% अन्य घरेलू मदों पर व्यय करता है, तो कितना बचता है? 40%। और कुल उसके पास कितना बचा है? 1600 रुपये। तो इस तरीके से हम समीकरण को बराबर करके सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, किसी चुनाव में 8% मतदाताओं ने मत नहीं डाले, 8% ने नहीं डाले, तो कितने परसेंट डाले? यानी 92% वोट पड़ी है, 8% वोट नहीं डाले हैं। तो इस चुनाव में केवल 2 ही प्रत्याशी थे। जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48% मत प्राप्त कर 1100 मत से चुनाव में दूसरे प्रत्याशी को हरा दिया। कुल मतों की संख्या बताइए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे कि यहाँ क्या है कि कुल जो है 8% मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, ठीक। तो 8% जब मतदाताओं ने वोट नहीं डाले, यानी डाले वोट और नहीं डाले, ठीक, इस तरीके से हम लोग बना लेंगे। नहीं डाले, हम लोग मान लेते हैं कुल कितना था? कुल परसेंटेज 100%, यानी कुल 100 वोट पड़ी थी, मान लेते हैं कुल 100% वोट पड़ी थी। तो यानी जो है 8% नहीं डाले, 8% नहीं डाले, तो कितने डाले? 92% जो है वोट डाले। और टोटल कितना था? टोटल 100% था। तो फिर कहता है कि जीतने वाले प्रत्याशी ने कुल मतों के 48%, यानी कि कुल मत यानी कि 100% का 48% जीतने वाले ने पाया। तो जीतने वाले ने कितना पाया? जीतने वाला कितना पाया? 48%। कुल मत का 48% जीतने वाला पा गया और पूरी वोट पड़ी कितनी थी? 92%। 48% तो पा गया, यानी बचा कितना? 44%। 44% बचा, यानी कि भाई 92% तो वोट पड़ी ही थी, 8% तो पड़ी नहीं थी। जीतने वाला पूरे वोट का 48% पाया है, तो 48% पा गया और बचा अब कितना? 44%। 92 में कितना बचा? 44%। तो हारने वाला कितना पाया? हारने वाला पाया 44%। अब क्या कह रहा है कि ये जो जीतने वाला है हारने वाले को 1100 मतों से चुनाव हरा देता है। तो दोनों के परसेंटेज में कितना अंतर है? 4%। तो यानी कि कुल मत, अगर पूछ क्या रहा है, कुल मतों की संख्या होता है ये, तो कुल मत इंटू 4/100 बराबर 1100। यानी
कुल मतों का 4% से जो है इसको हरा देता है दूसरे प्रत्याशी को, पहला वाला प्रत्याशी जीतने वाला प्रत्याशी इसको कितने से हराता है 4%, यानी कुल मतों से जो कुल मत थे उसका जो है 4% क्या पाया, जीतने वाला प्रत्याशी अधिक पाया और जो है 1100 वोटों से चुनाव जीत गया। तो यानी कुल मतों का 4% बराबर 1100। तो यहाँ पर कुल मत बराबर 1100 इंटू 100/4। 4 से काटेंगे 100 को 25 बार में जाएगा, 0 0, 25 से कम 25, 25 से कम 25 2 27, यानी 27,500 कुल वोट थी। इसको ऐसे कर दिए, अगर यहाँ से ऐसे नहीं, यानी जीता कितने वोटों से 1100, तो यानी और इधर परसेंटेज में कितने जीता है 1100, तो 4% का मान 1100, तो 1% का मान कितना हो जाएगा 1100/4, तो कितने का 100% का मान, यानी टोटल वोट कितनी है 100%। तो दिखाई दे रहा है, तो 100% का मान हो जाएगा 1100/4 इंटू 100। 4 से काटेंगे 25 बार में जाएगा और 27,500 जो है टोटल वोट आ जाएगा। तो ये रहा इस तरीके से जो है, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। किसी चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपने मत दिए, जिनमें 2% मत अस्वीकार कर दिए गए। 2% अस्वीकार कर, यानी 75% दिए, उस 75% में 2% क्या कर दिए गए, अस्वीकार कर दिए गए। विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का 75% मत मिले, इनकी संख्या 9261 थी, यानी जो विजयी प्रत्याशी को मत मिले हैं वो टोटल में कितना पाया था 9261। तो चुनाव क्षेत्र में मतदाताओं की कुल संख्या बताइए। कोई भी संख्या यानी जनसंख्या जितनी है, या शहर की कोई जनसंख्या है या गांव की कोई जनसंख्या है, वो अपने आप में कितना परसेंट है 100%। कितना है 100%। तो उसमें क्या कह रहा है कि 75% मतदाताओं ने मत दिए, यानी पड़ा मत कितना है, पड़ा मत 75% और न पड़ा मत कितना है, न पड़ा मत 25%, यानी पड़ा मत 75 तो न पड़ा मत 25। अब क्या कह रहा है, ये जो वोट पड़ा हुआ है, जो वोट उसमें डाले हैं, तो कभी कभी देखते हैं अनवैलिड हो जाता है, अंगूठा लगाते हैं तो 2-3 चुनाव चिन्हों में छप जाता है अंगूठा, तो खराब हो जाती है वोट। तो वही बोल रहा है कि 2% मत क्या कर देते हैं, अस्वीकार कर दिए जाते हैं। 2% मत क्या हो गए, खराब हो गए। तो 2% इस 75 में क्या हो गए, खराब हो गए। तो खराब 2%, तो सही कितने, सही 98%। ठीक, अब जो भी बात होगी 98% की बात होगी, यानी जो मत पड़े हैं और जो मत सही है उसी पर बात होगी। तो क्या कर रहा है, फिर प्रत्याशी को दिए गए वैध, और फिर विजयी प्रत्याशी को वैध मतों का, यानी वैध मत यानी 98%, 2% या इसको जो है ऐसे लिख लीजिए, इसको अवैध कर दीजिए, अवैध, चूंकि ये खराब हो गए तो अवैध मत, इनकी गिनती तो होगी नहीं, और ये क्या है, यानी ये गिनती में है तो इनको क्या बोलेंगे, वैध। तो वैध मतों का क्या करता है, जो विजयी प्रत्याशी है वैध मतों का कितना पाता है 75%, यानी वैध मतों का जो है 75% कौन पाता है, विजयी प्रत्याशी। विजयी प्रत्याशी 75%, तो जो हारा है, हारा हुआ प्रत्याशी या अविजयी प्रत्याशी कितना पाएगा 25% पाता है। और मतलब कि 75% विजयी प्रत्याशी को वोट मिले, फिर उसके बाद कहता है कि इसकी संख्या, यानी 75% की संख्या कितनी है 9261। तो क्या हुआ, पूरी जनसंख्या कितनी थी 100%, अपने आप में 100% होती है, उसमें 25% 75% मत तो पड़ा, तो 25% मत नहीं पड़ा, यानी जो मत पड़ा नहीं वो तो भाई नेगलेक्ट हो गया, उसकी गिनती ही नहीं, उसको हम छोड़ देंगे, इसको क्या करेंगे, छोड़ देंगे। अब जो भी बात होगी इस 75% की बात होगी, तो 75% में क्या हुआ, 2% मत अवैध हो गए, और तो अवैध कितनी हुई 98%। अब जो अवैध हो गया उसको भी बात, उसकी बात खत्म, उसकी बात अब होगी नहीं क्वेश्चन में, अब वैध मतों पर बात होगी। तो वैध मत में विजयी प्रत्याशी कितना पाया 25%, हारा हुआ प्रत्याशी कितना पाया 25%, सॉरी विजयी प्रत्याशी 75%, हारा हुआ प्रत्याशी 25%। तो हम क्या करेंगे, कुल आय पूछा, कुल मतदाता पूछा है, कुल मत बराबर कितने होंगे, कुल मत कितना है, कितना मत पड़ा, कुल मतों में कितना मत पड़ा 75%, तो यानी पड़ा मत कितना है 75% 2200।
और उस पढ़े मत में वैध मत कितना है 98% इंटू 98/100। फिर इस वैध मत में जो मत विजयी प्रत्याशी पाया है कितना है। अब हम विजयी प्रत्याशी का क्यों नहीं ले रहे हैं, विजयी प्रत्याशी का ही क्यों हम ले रहे हैं, अविजयी प्रत्याशी का क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ विजयी प्रत्याशी ने जितना मत पाया है उसकी संख्या दिया हुआ है, तो हम विजयी प्रत्याशी का जो है बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पर फिर क्या हुआ, कुल मत कितने पड़े, कुल मतों में 75% मत पड़े और उस 75% में वैध कितने हुए 98%, और 98% में कितना परसेंट मत पाया 75%, कितना पाया 75%, और इसकी संख्या कितनी है, यानी विजयी प्रत्याशी कितना पाया, कुल मत का 75/100 इंटू 98/100 इंटू 75/100 यानी 9261 वोट कितना पाया है 9261। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको हम क्या करते हैं 25 से 75 को काटेंगे 3 बार, 25 से 4 को 100 को काटेंगे 4 बार, 25 से 75 को 3 बार, 25 से 100 को 4 बार। ठीक, अब यहाँ पर ये जो 98 है इसको देखिए अगर तो 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 9 18, तो क्या होगा कुल मत बराबर 4 दूनी 8 9261, यहाँ 8 क्या है भाग में है तो 8 गुणा में चला जाएगा, और यहाँ ये सब गुणा में है तो भाग में चले आएंगे, तो 3 त्रिक्का 9 इंटू 49। अब देखिए क्या ये 9 से कट रहा है, ये देखिए चूंकि इसका योग 9 से कट रहा है, ये जो है इसको जोड़ने पर 9 से कट रहा है, तो यानी ये 9 से कट जाएगी, तो 9 से हम इसको काटते हैं, 9 से काटेंगे एक बार जाएगा, 0 उतरेगा, 9 दूनी 18 और 8, 9 9 81। अब ये 7 से देखिए कट रहा है क्या, 7 एकम 7, 3, 7 चौक 28, हाँ 7 एकम 7, 3 बचेगा 32, 7 चौक 28, 4 बचेगा और 7 सता 49 और 7 सता 49, तो कितना आएगा 147 इंटू 8/7। तो यहाँ एक 100 भी था, इसको जो हम लोगों ने 8 बस किया था और 100 को जो है छोड़ दिए, तो यहाँ 100 भी गुणे में हो जाएगा, तो यहाँ भी हो जाएगा 100 गुणे में। अब इस 7 से इसको काटेंगे, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 8 का गुणा 21 में करेंगे 8, 8 दूनी 16 और 100 गुणा कर देंगे 16,800, यानी कुल मत कितने थे 16,800, कुल मत बराबर। इसमें हमने किया क्या कि कहा कि 75% मतदाताओं ने मत दिया, यानी जितने परसेंट मतदाताओं ने मत दिया उसी पर अब बात होनी है, और इस 75% में भी क्या हुआ 2% अस्वीकार हो गए यानी अवैध हो गए, तो वैध कितने हुए 98%, और जो ये मत वैध हुए इस वैध मत का 75% विजयी प्रत्याशी ने पाया, और विजयी प्रत्याशी ने कितना वोट पाया 9261, तो उसी को जो है हमने जो है क्वेश्चन के हिसाब से सॉल्व कर दिया और हमारा आंसर जो है 16,800 आ गया। तो ठीक, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर हम लोग अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक परीक्षा में 200 प्रश्न दिए गए थे, प्रत्येक प्रश्न का 2 अंक का है, यानी कि 200 प्रश्न दिए गए थे, और प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का, यानी कितने का पूरा प्रोग्राम 400 का। रोहित ने प्रथम 90 प्रश्नों में से कितने 200 में से 200 क्वेश्चन थे, उसमें 90 प्रश्नों में से 80% प्रश्नों का उत्तर सही दिया, कुल 200 अंक प्राप्त करने हेतु उसे शेष प्रश्नों में से कितने प्रश्न का सही उत्तर देना चाहिए। तो हम इसको क्या करेंगे कि प्रत्येक क्वेश्चन कितने हैं, प्रश्न कुल कितने हैं, प्रश्नों की संख्या कितनी है 200, तो प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का है 2 अंक का, तो नंबर कितना हो जाएगा 400। ठीक, तो प्रथम 90 प्रश्नों में से 90 का 80% यानी 90 प्रश्नों में से 80% के सही उत्तर दिया, तो रोहित ने सही उत्तर
दिया। कितने प्रश्नों का? 90 प्रश्न थे, उसका 80%, यानी 72 क्वेश्चन, यानी 72 क्वेश्चनों का जो है सही आंसर दिया। 90 में से 72 क्वेश्चन जो है सही किया, तो 72 क्वेश्चन सही किया तो नंबर इसका किसका हो जाएगा? नंबर इसका हो जाएगा 144। यानी कितने में से? 90 प्रश्न, 200 दिया था, इसमें 90 प्रश्न जो है अब हट गए, यानी बचे कितने? 110। तो शेष प्रश्न कितने बचे? शेष प्रश्न बराबर 110। 110 यानी 200 में से 90 क्वेश्चन जो है उसने सॉल्व किया, 90 क्वेश्चन में 80% का आंसर सही दिया। तो 80% का आंसर सही दिया, यानी कितने क्वेश्चन का सही आंसर दिया? 72 का। और 72 का कितना नंबर पाया? 144। 72 दूना 144, एक क्वेश्चन का जो है 2 नंबर था, तो पाया कितना? 144। और उसको पाने कितने हैं? 210 अंक प्राप्त करने हैं। कितने अंक पाने हैं? 210। तो अब सोचिए 210 में 144 पा गया है, तो 144 घटा दीजिए, 6 6, यानी कि उसको 66 नंबर और पाना है। 66 नंबर, ये क्या है नंबर? 210 नंबर कुल पाना था, 210 में 144 नंबर पा चुका है। 144 नंबर पा चुका है, तो कितने नंबर इसको और पाना है? 66 नंबर। और एक क्वेश्चन कितने नंबर का था? 2 नंबर का। तो यानी 66 नंबर जब इसको पाना है तो कितने क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे? 33 क्वेश्चन, यानी कि इसको 33 क्वेश्चन और सॉल्व करने होंगे। कितने में से? 110 में से। 110 में से 33 क्वेश्चन इसको और सॉल्व करने होंगे। अगर ये 110 में से 33 क्वेश्चन सॉल्व कर देगा सही सही, तो ये जो है 210 अंक प्राप्त कर जाएगा। तो कितने प्रश्न का सही उत्तर देना होगा? तो कितने प्रश्न का सही उत्तर देना होगा? सही उत्तर देना होगा कितने में से? 110 में से। क्योंकि 90 में से तो 80% तो पहले ही सही कर चुका है, तो अब बचा कितना? 110। तो 110 में से कितने क्वेश्चन का आंसर सही देना होगा? 33 क्वेश्चन का। अगर यही परसेंटेज पूछेगा कि कितने प्रतिशत अंकों का जो है उत्तर सही देना होगा, तो हम प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे? 33 × 100 बटे कितने क्वेश्चनों में से? 110 क्वेश्चनों में से। तो 110 को जो है भाग दे देंगे, 110 बटे में कर देंगे। 1 0 से 1 0 खत्म हो जाएगा। 11 से 33 3 बार में कटेगा, और 3 में 10 का गुणा होगा 30%। यानी कि उसको कितने प्रतिशत, कितने क्वेश्चन का सही आंसर देना होगा? 110 में से 33। कितने प्रतिशत? 30%। तो इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, फिर हम लोग 1-2 क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद परसेंटेज खत्म हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन यहाँ लिखा हुआ है, किसी परीक्षा में विद्यालय X के कुछ छात्र शामिल हुए और 30% छात्र अनुत्तीर्ण हुए, यानी फेल हुए। उसी परीक्षा में विद्यालय X के छात्रों की तुलना में 150% अधिक छात्र विद्यालय Y से शामिल हुए। यदि X और Y से शामिल हुए छात्रों के कुल संख्या के 80% उत्तीर्ण हुए हैं, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यानी कि इसमें क्या कह रहा है कि X विद्यालय थे और Y विद्यालय थे, एक X विद्यालय और एक Y विद्यालय। तो कह रहा है कि जो X विद्यालय में थे, X विद्यालय में जितने छात्रों की संख्या थी उन कुल छात्रों में से 30% छात्र क्या हो गए? अनुत्तीर्ण हो गए। तो ये X विद्यालय था, यानी फेल छात्र कितने हो गए? 30% छात्र फेल हो गए। तो पास कितने हुए? 70%। फिर क्या कह रहा है? X विद्यालय की तुलना में 150% अधिक छात्र Y में शामिल हुए। हम मान लेते हैं X विद्यालय में कुल 100% छात्र थे, ठीक। इससे कितना? 150% अधिक, 150% अधिक यानी कितना हो जाएगा Y में? 250%। 250% छात्र Y में शामिल हुए, ठीक। तो इसमें भी कुछ फेल हुए होंगे, फेल पास, लेकिन इसमें फेल पास का प्रतिशत नहीं दिया हुआ है। फिर क्या कह रहा है कि X और Y से शामिल हुए छात्रों की कुल संख्या के, जो संख्या X में है और जो संख्या Y में है, कुल संख्या शामिल करके, कुल संख्या कितनी है? 350%। तो जब इन कुल संख्या को शामिल कर देंगे,
कुल संख्या के कितने परसेंट, 80% छात्र क्या हुए, उत्तीर्ण हुए, यानी पास कितने हुए, 80%। तो फेल कितने होंगे, फेल 20% हो जाएंगे। हुआ क्या कि पहले बोला क्या, ये कहा कि जो x% मतलब x कॉलेज में जितने विद्यार्थी थे उसमें 30% क्या हुए, अनुत्तीर्ण यानी फेल हो गए। तो हमने क्या किया कि x विद्यालय में पूरे जो है छात्र जो थे, तो पूरे छात्रों की संख्या हमने 100% मान लिया। उस 100% में 30% फेल हुए, तो बच्चे कितने पास कितने हुए, 70%। फिर कहता है कि इस x से 150% अधिक विद्यार्थी y कॉलेज में है। तो हमने 150% अधिक कर दिया, यानी 250% हो गया। यानी कि 250 संख्या कितने में हो गई, y कॉलेज में संख्या कितनी हो गई, 250। इस 250 में जो है पूछा है कि अनुत्तीर्ण विद्यार्थी कितने थे, तो हमने मान लिया कि अनुत्तीर्ण है x, तो उत्तीर्ण कितने हो जाएंगे, 100 माइनस x प्रतिशत। फिर कहा कि इन x और y दोनों विद्यालयों की संख्या को मिला करके, जो दोनों विद्यालयों की संख्या मिलाने पर टोटल जो संख्या है उसमें 80% पास हुए, तो फेल कितने हुए, 20%। तो पूछ क्या रहा है इसमें, y में अनुत्तीर्ण हुए, y में 150 अधिक शामिल हुए, तो अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पर y में होगा, ये यहाँ y में जो है कितने परसेंट अनुत्तीर्ण हुए छात्रों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो हमने मान लिया कि y में कितने परसेंट छात्र अनुत्तीर्ण हुए, 100%, और फेल कितने, पास कितने हुए, 100 माइनस x। तो हमने अनुत्तीर्ण कितना मान लिया, 100%। तो हम क्या करेंगे, x में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत प्लस y में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत बराबर कुल में अनुत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत। तो क्या करेंगे, x में अनुत्तीर्ण कितने हुए, 30% 250 प्लस y में कितने अनुत्तीर्ण हुए, x, y का x 250, ठीक, बराबर, सॉरी यहाँ x का मान कितना है, 100। तो 100 x विद्यालय में कितनी संख्या है, 100, तो 100 का 30%, y में पूरे स्टूडेंटों की संख्या कितनी है, 250 में माना है, तो यहाँ भी क्या कर देंगे, 250 का x% फेल हुए हैं, और टोटल कितनी है, 350 में कितने परसेंट विद्यार्थी फेल हुए हैं, 20%। तो यहाँ पर 100 कॉमन दिख रहा है, सब में 100 कॉमन है, इसमें भी 100 है, इसमें भी 100 है, इसमें भी। तो हम इन 100 से क्या कर देंगे, 100 को काट देंगे। अब क्या करेंगे, इस 30 का इसमें गुणा करेंगे, कितना आएगा, 3000 प्लस 250 x का गुणा करेंगे x बराबर 35 गुना 70 यानी 7000। तो 250 x अभी आएगा, यहाँ 250 x बराबर 7000 माइनस 3000। 7000 में से 3000 जाएगा, कितना बचेगा, 4000। तो 250 x बराबर 4000। तो x बराबर 4000 बटे में ये 250 इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा। 250 काटेंगे, 25 एकम 25 बचेगा कितना, 15, 25 छक्का 150, यानी x बराबर 16%। यानी y में अनुत्तीर्ण छात्र कितने हैं, 16%। हमने कितना माना था, अनुत्तीर्ण छात्र x माना था, तो x का मान कितना आया, 16%। तो अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या y में कितनी है, 16%। अगर उत्तीर्ण छात्रों की संख्या पूछता तो 100 माइनस x कर देते, 16 को घटा देते, 84%, यानी पास विद्यार्थी कितने हैं, 16%। तो इसमें कहा गया था x में कुछ संख्या थी, x कॉलेज में कुछ विद्यार्थियों की संख्या थी, और x कॉलेज में जो विद्यार्थियों की संख्या थी उससे 150% अधिक किसमें थी, y में। तो हमने x में मान लिया 100, तो y में कितने हो जाएंगे, 250। फिर उसके बाद टोटल दोनों में जो थे उन दोनों को जो है मिला करके क्या कहा कि 350, दोनों की संख्या कितनी हो गई, 350, उन दोनों को मिला करके 80% छात्र थे। तो इसमें भी जो है पास फेल छात्रों का दे दिया था, तो हमने पास का निकाल लिया, इसमें पास का दे दिया था, फेल का निकाल लिया, इसमें किसी का नहीं दिया था, पूछा था, तो हमने फेल वाले को मान लिया x है, तो पास वाले का 100 माइनस x। इस तरीके से हमने जो है समीकरण को सॉल्व कर लिया। तो हम आशा करते हैं कि ये क्लास और ये पूरा जो परसेंटेज का चैप्टर था
आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और आज इसी के साथ जैसे कि पुराने साल की जो समाप्ति हो रही है, नया साल आ रहा है, उसी तरीके से ये परसेंटेज भी जो है अपनी समाप्ति की ओर लगभग मतलब पूरी तरीके से आज समाप्त हो गया। तो हम आशा करते हैं आप लोगों को ये समझ में आया होगा। अगर वीडियो जो है समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और क्योंकि नया साल आने वाला है तो आप लोग भी अपने अंदर कुछ परिवर्तन ले आइए। अपने कैरेक्टर का जो है सही तरीके से विकास करिए कि आप अपने कैरेक्टर और अपने संघर्ष और ईमानदारी, इन 3 चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए। संघर्ष से कभी घबराइएगा नहीं, और ईमानदारी अपने प्रति, दूसरों के प्रति रहे या न रहे, लेकिन अपने प्रति ईमानदार ज़रूर रहिएगा। और अपने कैरेक्टर को इस तरीके से जो है मजबूत करिए, इस तरीके से बनाइए कि आपके साथ जो भी व्यक्ति चले या जो भी जो है महिलाएं चलें, वो अपने आप को सुरक्षित समझें। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग जो है नए साल में नई ऊर्जा के साथ और नई उमंग के साथ जो है अपने सारे कार्यों को शुरू करेंगे। और आप अपने कार्यों को जो है नई ऊर्जा के साथ जब करेंगे तो वो कार्य में जो है जो कार्य के करने का जो है तरीका है, उसमें एक अलग ही जो है निखार समझ में आता है। और कार्य जो है आसानी से जो है हो जाता है। अगर पूरी ईमानदारी के साथ करेंगे, कोई भी कार्य संभव नहीं है, सब संभव है, सब हो जाएगा। तो एक बार पुनः आप लोगों से आशा करते हैं कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा। और अगर समझ में आया है तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।